2 नवंबर को फातिमा कैथोलिक कलीसिया तमाम मरहूम ईमानदारों का यौम यादगार मनाती है और हम उन तमाम मरहूम ईमानदारों को याद करते हैं जो हमसे पहले मसीह यस्सु में सो चुके हैं। आज हम अपने घराने के उन तमाम अफराद को याद करते हैं जो हमसे पहले इस दुनिया को छोड़कर खुदावंद के पास जा चुके हैं। मैं आप सबसे दरखास्त करूंगा कि आप अपने तमाम मरहूम ईमानदारों को अपनी दुआओं में याद रखें और उनके लिए खुसूसी तौर पर दुआएं मांगें कि खुदावंद उनकी रूहों को अब्दी आराम बख्शे। और आज खास तौर पर मैं तमाम अल्लामा पाल अर्नेस्ट घराने के अफराद को और खुसूसी तौर पर अपने अब्बा जी, अपनी अम्मी जी और अपने बड़े भाई फादर आफ्ताब को याद करता हूं कि जिन्हें खुदावंद ने अपने पास बुला लिया है, कि खुदावंद उनकी और तमाम मरहूम ईमानदारों की बशरी कमजोरियों को मुआफ करे और उन्हें हमेशा का आराम बख्शे। और आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी आयात 25 और 26 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। यस्सु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी मैं ही हूं। जो मुझ पर ईमान लाता है, अगरचे वो मर गया हो तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। आलमगीर कैथोलिक कलीसिया ने कल उन तमाम मुकद्दसीन की याद बनाई जो हमसे पहले खुदा के पास पहुंच चुके हैं और अब उसे रूबरू देखते हैं। बहिश्त में हर कोई मुकद्दस है और हमेशा तक मुकद्दस रहेंगे, क्योंकि उन्होंने खुदा के साथ और बहिश्त में पहुंचने वाले लोगों के साथ मुकम्मल इत्तेहाद और राबते में जिंदगियां गुजारी। बहिश्त में खुशी, मोहब्बत और कामिल नज़म होगा। इस दुनिया में रहते हुए हम अक्सर अब्दियत से ध्यान हटा लेते हैं और हमारा ध्यान इधर उधर चीजों की तरफ आसानी से चले जाने की वजह से खुदा और आसमानी बादशाहत की तरफ मरकूज नहीं रहता। इस तरह से हम अपने आप को उस दिन से पाकीज़ा जिंदगी गुजारने और खुदा की अदालत का सामना करने के लिए तैयार नहीं कर पाते। तमाम मरहूम ईमानदारों की यादगार का हम पर दोहरा असर होना चाहिए। सबसे पहला और जरूरी आज की यादगार उन सब के लिए दुआ की दावत देती है जो हमसे पहले मसीह में सो चुके हैं और अब तहारत के अमल से गुजर रहे हैं। अगरचे खुदा को हमारी दुआओं की जरूरत नहीं, लेकिन खुदा बाप की यह मर्जी है कि हम उसके फजल को बांटने में अपना हिस्सा डालें। इस वजह से उसने हमें चुना कि हम दुआओं के जरिए अपनी दरखास्तें उसके हजूर पेश करें और वो हमें हमारी दुआओं का जवाब दे जो हम उनके लिए मांगते हैं, जो इराफ में तहारत के अमल से गुजर रहे हैं, और उनके लिए भी जो इस दुनिया में हैं, ताकि अभी से अपनी जिंदगियों को तहारत के अमल के लिए तैयार करें। जब हम आज उन रूहों के लिए जो इराफ में हैं दुआएं मांगते हैं,
تو ہمیں کامل یقین ہے کہ خدا اپنی ابدی رحمت سے ان سب پر رحم کرے گا اور انہیں وہ سب کچھ عطا کرے گا جس کی انہیں اعراف میں روحوں کی طہارت کے لیے ضرورت ہے۔ آج کے دن پاک ماس کی قربانی اور ہمارا پاک ماس میں شریک ہونا ایک مثالی عمل ہے جس کے ذریعے ہمیں یقین ہے کہ خدا ہمارے مرحوم ایمانداروں کے لیے اپنی ابدی رحمت کے دروازے کھول دے گا جس کی ان کی روحوں کو طہارت کے لیے ضرورت ہے۔ اس لیے اپنا فرض سمجھتے ہوئے ان مرحوم ایمانداروں کی طہارت کے لیے دعا مانگیں۔ آج کل ایک عام بات ہمارے درمیان پائی جاتی ہے کہ مرحومین کے لیے دعا کی ضرورت نہیں اور ایک اچھا انسان سیدھا بہشت میں چلا جاتا ہے اور ایک فرشتہ بن جاتا ہے۔ اس طرح کے تاثر کی وجہ سے بہت سی روحیں جنہیں ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے ہماری دعاؤں سے محروم رہ جاتی ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ ان روحوں کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے کیونکہ خدا باپ کی یہ مرضی ہے کہ ہم ان کے لیے دعا مانگیں اور محبت کے ساتھ ان کے طہارت کے عمل میں شریک ہوں۔ اس لیے ہمیں بلا ناگا ان کے لیے روزانہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ آج کی اس یادگار کو منانے کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی روحوں پر بھی دھیان اور توجہ دیں۔ آج کی یادگار ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں مسلسل زندگیوں کو تبدیل کرنا ہے۔ ہم سب اس لیے بلائے گئے ہیں کہ ہم مقدس ہوں۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم زندہ مقدس ہوں تاکہ اعراف میں طہارت کے عمل سے گزر کر ہم مقدس بنیں۔ اس لیے اگر آج ہم مقدس بننا چاہتے ہیں تو یہ ہم سے بہت کچھ نہیں مانگتا بلکہ سب کچھ مانگتا ہے۔ مقدس بننے کا عمل ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سے ہر چھوٹے بڑے گناہ کو ختم کریں۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہم ہمیشہ خدا کے رحم کے طالب ہوں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، خدا سے معافی حاصل کریں اور پھر اپنی زندگیوں کو مکمل طور پر تبدیل کر لیں۔ یہ ایک چھوٹا کام نہیں ہے۔ اگر ہم اعراف کو بہتر طور پر سمجھنا چاہتے ہیں تو ایولا کی مقدسہ ٹریزا اور مقدس جان آف دی کراس کی روحانی زندگی کے بارے میں لکھی گئی باتیں پڑھیں۔ ان دونوں نے بہت بہترین طریقے سے بتایا ہے کہ کس طرح ایک روح طہارت کے عمل سے گزر کر خدا کے ساتھ ایک ہوتی ہے۔ یہ دونوں مقدسین بتاتے ہیں کہ طہارت کا عمل ایک کٹھن اور لمبا عمل ہے، لیکن ہر کسی کو اس عمل سے گزرنا ہوگا، چاہے اس دنیا میں رہتے ہوئے یا پھر آنے والی زندگی میں۔ ہر کسی کو اس بات کے جاننے کی ضرورت ہے کہ ذاتی طہارت ہمارا پہلا مشن ہونا چاہیے۔ جب ہم اس مشن کو پورا کریں گے تو نیکیاں بڑھیں گی، خاندان اور دوستوں رشتہ داروں کے لیے محبت بڑھے گی، ہم اپنے فرائض اور ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دیں گے اور اس طرح اپنے کاموں سے خدا کے نام کو جلال دیں گے۔ آج جب ہم تمام مرحوم ایمانداروں کے یوم یادگار کو مناتے ہیں تو عہد کریں کہ ہم ان سب کے لیے دعائیں مانگیں جو ہم سے پہلے مسیح یسوع میں سو چکے ہیں اور اب انہیں آخری طہارت کی ضرورت ہے۔ اعراف
उन लोगों के लिए खुदा की मोहब्बत और रहम की जगह है जिनसे वो प्यार करता है। इसलिए हमारी दुआएं उनके लिए खुदा की रहमत और रहमत के दरवाजे खोल देती हैं जिन्हें उनकी शिद्दत से जरूरत है। आज जब हम उन रूहों के लिए दुआ मांगें तो अपनी रूह के लिए भी दुआ मांगें और देखें कि हम अपनी रूहों की तब्दीली के लिए कितनी दुआएं मांगते हैं ताकि हम जिंदा मुकद्दस बन जाएं। और अगरचे खुदा के साथ रूहानी रफाकत का सफर आसान और छोटा नहीं, लेकिन यह सफर बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। इसे अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी और अहम मिशन जाने, और अगर हम ऐसा करते हैं तो जान लें कि हमें इस पर पछताना नहीं पड़ेगा। तमाम मुकद्दसीन की कल मनाई जाने वाली ईद ने हमें इस हकीकत पर जश्न और खुशी मनाने का मौका फराहम किया है कि हमसे पहले ऐसे बेशुमार लोग गुजर चुके हैं जो अब बहिश्त में खुदा के जलाल से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। उन वफादार रूहों ने ऐसी जिंदगी गुजारी जो खुदा के फजल पर मबनी थी और तमाम गुनाहों से मुकम्मल तौर पर पाक हो चुकी हैं, और वो रूहें अब खुदा को रूबरू देखती हैं। आज हम इस हकीकत की भी याद मनाते हैं कि बहुत से लोग फौरी तौर पर खुदा के जलाली तख्त के सामने खड़े होने और उसे रूबरू देखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। खुदा को रूबरू देखने का वाहिद तरीका यह है कि हम हर गुनाह और गुनाह से हर किस्म के लगाव को अपनी रूहों से पाक कर लें। अगर हम बहिश्त के अब्दी जलाल में दाखिल होना है तो हमारे अंदर खालिस मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी हालत में कितने लोग मरते हैं। कलीसिया ने अपनी हिकमत और तकद्दुस में सदियों से वाज़े तौर पर सिखाया है कि जब कोई शख्स कम संगीन गुनाह से वाबस्ता रहते हुए इस दुनिया से दूसरी दुनिया को जाता है तो उसे बहिश्त में दाखिल होने के लिए मुकम्मल तौर पर पाक होना जरूरी है। यह इराफ या आखिरी तहारत है। कैथोलिक कलीसिया की कैटेकिज्म में यूं लिखा है, वो सब जो खुदा के फजल और दोस्ती में मरते हैं लेकिन वो अभी तक मुकम्मल तौर पर तहारत याफ्ता नहीं, दर हकीकत उन्हें अब्दी नजात का यकीन दिलाया जाता है, लेकिन मौत के बाद उनको तहारत के अमल से गुजरना पड़ता है ताकि वो बहिश्त की खुशी में दाखिल होने के लिए जरूरी पाकीज़गी हासिल कर सकें। कलीसिया इन बरगजीदों की इस आखिरी तहारत को अराफ का नाम देती है। कुछ लोगों के लिए इराफ एक खौफनाक और यहां तक के मुबहम ख्याल हो सकता है। कुछ ये सवाल कर सकते हैं कि खुदा अपनी लामहदूद रहमत में हमारे तमाम प्यारों को जो उसकी पैरवी करते थे सीधे आसमान पर क्यों नहीं ले जाता। इसका जवाब बहुत आसान और सादा है। वो ऐसा करता है और उनके लिए बहिश्त का रास्ता उनकी आखिरी पाकीज़गी की ये नाकाबिले यकीन रहमत है। हमारी रूह के अंदर गुनाह से तमाम लगाव का पाक होना एक ऐसी रहमत है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस आखिरी तत्हीर के जरिए खुदा उन मुकद्दस रूहों को तैयार करता है
जो खुशी की अब्दियत के लिए मर चुकी हैं। लेकिन यह तज़किया जरूरी है, क्योंकि खुदा अपनी मोहब्बत में यह नहीं चाहता कि कोई भी रूह गुनाह से मामूली लगाव के साथ हमेशा के लिए जिंदा रहे। खुदा बाप हम सबको आजाद देखना चाहता है। सच्ची बात यह है कि हमारी रूह का हर गुनाह, यहां तक कि सबसे छोटा गुनाह, हमारे लिए बहिश्त से खारिज होने की एक काफी वजह है। लिहाजा पाकीज़गी को खुदा की तरफ से एक आखिरी रहमत के तौर पर देखा जाना चाहिए, जिसके जरिए वो हर उस आखिरी बोझ को उठाता है जो हमें कामिल मोहब्बत से रोकता है, ताकि हमारी अब्दियत इंतहाई आजादी और खुशी में से एक हो। खुदा बाप चाहता है कि हम हमेशा के लिए सिर्फ मोहब्बत की पाकीज़गी से भर जाएं। पाकीज़गी एक तोहफा, एक फजल, एक रहमत है। इससे गुजरना उसी तरह तकलीफ दह होगा जिस तरह किसी गुनाह पर काबू पाना तकलीफ दह होता है, लेकिन गुनाह से आजादी का अच्छा फल आखिरी पाकीज़गी का बायस बनता है। आज इस रूहानी सच्चाई पर गौर करें कि खुदा चाहता है कि हम मुकद्दस बने। अगरचे हम उन चंद लोगों में से हैं जो इस हालत में मरते हैं जिसमें हम हर गुनाह से पाक होते हैं, तो यकीन जाने कि हमने जमीन पर अपना तज़किया मुकम्मल कर लिया है। लेकिन अगर हम या हमारे प्यारे उन बहुत से लोगों में से हैं जो मौत के वक्त भी गुनाह के साथ कुछ मामूली लगाव रखते हैं, तो इंतहाई शुक्रगुजारी के साथ हतमी ततहीर का इंतजार करें और उस आजादी का इंतजार करें जो बिलाखिर इस पाकीज़गी से हासिल होती है। हम दुआ मांगें। हमारे मेहरबान खुदावंद, आप चाहते हैं कि आपके तमाम वफादारों की रूहें हर गुनाह, हत्ता के छोटी सी छोटी खामी से पाक हों। हम पाकीज़गी की रहमत के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ मांगते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए हम मुसलसल पाकीज़गी के लिए काम करें। हम उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ मांगते हैं जो हमसे पहले इस दुनिया से जा चुके हैं और अब भी पाक करने वाली आग के मोहताज हैं। खुदावंद उन पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाएं ताकि उनका शुमार भी मुकद्दसीन में हो। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।